हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। सो मैं आ गई हूँ एक मच अवेटेड वीडियो आप सबके लिए लेकर के, एंड आई थिंक माय स्क्रीन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। दैट इज मैं लेकर आई हूँ सीए इंटर का डायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन ओल्ड वर्सेस न्यू स्कीम। नाउ वी ऑल नो हमारी मई 2024 से न्यू स्कीम आ रही है, एंड स्टूडेंट्स आर रियली क्यूरियस ऑल्सो, एट द सेम टाइम दे आर एंक्शियस ऑल्सो कि मैम क्या चेंज है, इज देयर एनी चेंज। सी द वेरी मच विजिबल चेंज इज कि पहले जो हमारा पेपर हुआ करता था टैक्सेशन का, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट वाज द डायरेक्ट टैक्सेस, द सेकंड पार्ट वाज द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें डायरेक्ट टैक्स में हमें इनकम टैक्स 60 मार्क्स का हुआ करता था, एंड जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, जीएसटी हमारे लिए वहां पर हुआ करता था 40 मार्क्स का। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने वेटेज जो है चेंज कर दिया है, और चेंज करके बराबर कर दिया है। इनकम टैक्स जो है उसको कर दिया है 50 मार्क्स का, एंड अगेन जीएसटी जो है 40 से होके बढ़ गया है 50 मार्क्स का। तो 50-50 मार्क्स का दोनों ही पोर्शन का हमारा वेटेज रहने वाला है। पेपर नंबर 3 है टैक्सेशन, जिसका डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ। हम कंपेयर करेंगे काफी डिटेल में हर एक चैप्टर का कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन की अगर चैप्टर है तो आर देयर एनी मेजर एडिशंस, आर देयर मेजर डिलीशंस, आर देयर एनी चेंजेस इन द इलस्ट्रेशंस, आर देयर एनी एडिशंस इन द क्वेश्चन। तो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको हर चैप्टर वाइज डिटेल डिस्कशन देना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज माय बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ सी, जब भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बच्चों बात आती है ना, यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि इस चैप्टर के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा छेड़खानी कर दी है। नाउ व्हाट छेड़खानी? सी, हमारा एक चैप्टर हुआ करता था विच वाज कॉल्ड एज एग्जेम्पशन। तो अब एग्जेम्पशन इन्होंने सिलेबस से हटा दिया, ऐसा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिलेबस से हटा नहीं है, क्या किया है देखो। एग्जेम्पशन एरिया के जो दो मेजर टॉपिक थे, एक तो था SEZ का जो डिडक्शन हम कैलकुलेट करते थे वो, दूसरा इट वाज दी शफलिंग, दैट वाज बेसिकली पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टॉपिक, राइट। तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर वाला जितना भी पोर्शन है पूरा उठा के इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डाल दिया, और SEZ के जो डिडक्शन थे वो इन्होंने हमारे डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाले चैप्टर में डाल दिए। इसके अलावा काफी दूसरे एग्जेम्पशन थे विच वर कंटेन्ड इन एग्जेम्पशन, दैट इज सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 16 के हमारे पास एग्जेम्पशन थे, राइट। तो वो उन्होंने सैलरी चैप्टर में डाल दिए। ऐसे इन्होंने शिफ्टिंग करी है, बाकी डिलीट कुछ नहीं किया है। हाँ, ये है कि अब हमें अलग से एग्जेम्पशन नहीं पढ़ना है। एग्जेम्पशन चैप्टर जो है, हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पोर्शन कवर होते हुए चल रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ जो शफलिंग हुई है दूसरी, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 115 BAC। नाउ सी, 115 BAC वी ऑल नो, फाइनेंस एक्ट 2020 आया था, तब से ही हमारे साथ है। तब इसको न्यू टैक्स रिजीम बोला जा रहा था, बट जब हम मई 2024 का अटेम्प्ट देखते हैं और हम मॉड्यूल ICI के मटेरियल को चेक करते हैं, तो हमें वहां पर एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आती है कि देखो, अब यहाँ पे 115 BAC जो है ना, वो आपकी न्यू टैक्स रिजीम के नाम से नहीं, उसको बना दिया गया है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। नाउ व्हाट डज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मीन स्टूडेंट? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बेसिकली मींस कि कोई भी असेसी अगर टैक्स दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो 115 BAC से ही टैक्स देगा, until and unless that assessee goes and opts out to pay the tax under the normal provisions of the act। तो यहाँ पर हर जगह पे चैप्टर में आपको 115 BAC के हिसाब से ऑलमोस्ट सारे ही इलस्ट्रेशंस में चेंज है, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस में द सोल्यूशन हैज बीन चेंज फ्रॉम 115 BAC। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर शफलिंग हुई है। कुछ एग्जेम्पशन चैप्टर का पोर्शन यहाँ पे ऐड किया गया है, दैट इज पार्शियल इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर इनकम का विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, राइट। तो वो पोर्शन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ 115 BAC को अब हम कहेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। बाय डिफॉल्ट असेसी 115 BAC से ही टैक्स देगा, until and unless assessee goes and opts out to pay tax under the normal provision। and then हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक तो ऐड हुआ ही है, डिलीशन यहाँ पर कुछ है ही नहीं। एंड क्योंकि 115 BAC की वजह से ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस में, सारे ही इलस्ट्रेशन में चेंज है, तो मैंने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिख दी है, दैट इज मेजरली ऑल द इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड विद 115 BAC, राइट। चलो
तो हम बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज माय रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो देखो हमने देखा था रेसिडेंशियल स्टेटस में वी अंडरस्टैंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन नंबर 6, ठीक है, हमने सेक्शन नंबर 6 पढ़ा है, सेक्शन नंबर 7 पढ़ा है, देन वी हैव सेक्शन नंबर 5 एज वेल, स्कोप ऑफ टोटल इनकम की जब बात करते हैं सेक्शन नंबर 9। तो यही के यही सेक्शन है, कोई मेजर चेंज यहाँ पर नहीं है। हाँ, याद करो पहले कैसे होता था बिजनेस कनेक्शन के बारे में, जब हम सेक्शन नंबर 9 पढ़ते हैं, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, वहां पर एक टॉपिक हुआ करता था बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स थे, एजेंट के ऊपर कुछ पॉइंट थे, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के ऊपर कुछ पॉइंट्स थे। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे नए मॉड्यूल से अब हट गए हैं, ये पार्ट अब हमें पढ़ना नहीं है। दैट मीन्स अब जब हम मई 2024 के लिए पढ़ेंगे तो बिजनेस कनेक्शन को एक आध एग्जाम्पल देकर ही हम समझा देंगे, इतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, सिर्फ जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वहां पर आंसर में थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज किस लिए है, बिकॉज लीप ईयर हो गया है क्वेश्चन में, इंस्टेड ऑफ 365 डेज, मतलब 365 की जगह आंसर 366 डेज को कंसिडर करके लिया गया है, राइट। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज माय सैलरी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो जब भी हम सैलरी की बात करते हैं यहाँ पर सर्टेन एडिशंस हैं। अब एडिशंस क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, एग्जेम्पशन चैप्टर से हुई है शफलिंग। एग्जेम्पशन चैप्टर को वैसे तो हटा दिया, बट उसके जो मेजर एरियाज थे उनको किसी ना किसी चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसे ही जो एग्जेम्पशन थे अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 6 शिफ्टेड फ्रॉम एग्जेम्पशन टू दिस चैप्टर, ठीक है। साथ ही साथ लीव इनकैशमेंट हम पढ़ते थे, लीव इनकैशमेंट में हम देखते थे कि भाई 4 लिमिट्स हमें चेक करनी है। वहां पे एक लिमिट होती थी जो मैक्सिमम लिमिट की बात करती थी, जो पहले 3 लाख हुआ करती थी, अब वो बढ़ के यहां पर हो चुकी है 25 लाख, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अग्निपथ स्कीम जो है अंडर सेक्शन 80 CCH, ठीक है, दिस हैज बीन एडेड इन दी सैलरी प्रोविजन। तो इसके बारे में भी आप पढ़ोगे। नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिलीशन की, तो कोई मेजर चेंज नहीं है यहाँ पे, दैट इज अच्छा। यहाँ पर और भी कुछ एग्जेम्पशन है विच आर कंटेन्ड अंडर सेक्शन 10, वो भी हम देखेंगे जब आप डिटेल में ये चैप्टर पढ़ोगे। तो यू विल सी मोटा मोटी देयर आर बेसिक एडिशंस, ज्यादा कुछ ऐसा बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अच्छा, व्हेन वी सी इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड 24, यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस है, दैट इज फिगर्स में, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को ऐड किया गया है, कुछ फिगर्स को चेंज किया गया है, जिसकी वजह से हमारा फाइनल आंसर चेंज हो जाता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आर द न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। नाउ हाउस प्रॉपर्टी पे जब हम आते हैं तो देखो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, बट एक पॉइंट है जो मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवाना चाहूंगी। देखो जब भी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते थे, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए आपने कोई लोन लिया है, चाहे परचेज के लिए, चाहे कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था 24B में, जहां पर लिमिट थी। अच्छा, ये जो लिमिट थी ये सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल थी, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए वहां पे कोई लिमिट नहीं थी। तो देखो एक नया सेक्शन आ गया जिसको हम 115 BAC बोलते हैं। अगर एसएससी 115 BAC ऑप्ट करता है ना, प्रॉपर्टी अगर हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वहां पर चीजें सेम है, नॉर्मल प्रोविजंस में भी और 115 BAC में भी। बट अगर एसएससी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वहां पर अगर नॉर्मल प्रोविजंस है तो 24B में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, बट 115 BAC में नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जब हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक चीज है, इलस्ट्रेशन जो 8 है हमारा, उसको दोनों ही रिजीम से, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से और 115 BAC से, दोनों से ही सॉल्व किया गया। और ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 में प्रॉपर्ली कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 को चेंज किया गया है। अब चेंज यहाँ पे क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स रेट जो है चेंज कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 को नॉर्मल प्रोविजंस के साथ साथ 115 BAC के साथ भी सॉल्व किया गया है, राइट। आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट हेड पे, दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। नाउ यहाँ पर कुछ सर्टेन एडिशंस हुए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ क्या एडिशंस हुए हैं। अब देखो, अगर एसएससी ने 115 BAC ऑप्ट किया है तो क्या उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A अवेलेबल होगा? तो हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A नॉट अवेलेबल इफ एसएससी ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर विच स्कीम ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर 115 BAC। अच्छा, जब हम रेट
रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हैं तो वहां पर एक नया ब्लॉक ऐड किया गया है, दैट इज ब्लॉक नंबर 11, कंटेनर्स मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक यूज एज रीफिल। जैसे से फॉर एग्जांपल पेप्सी एक टाइम पे, अब तो सारी प्लास्टिक बॉटल्स में आती हैं बट अभी भी कहीं जगह पे आपको वो ग्लास बॉटल्स में भी मिल जाएंगी जो एज अ रीफिल फैक्ट्रीज अगेन यूज करती हैं, तो उनको डेप्रिशिएट किस रेट से किया जाता है, 40% की रेट से किया जाता है। ठीक है, अगर असेसी ने 115 बीएसी ऑप्ट कर दिया है तो 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 35 एडी के बिजनेस कब से कमेंस हो रहे हैं वो डेट की भी अंडरस्टैंडिंग इन अ वे ऑफ टेबल हमें न्यू मॉड्यूल में देखने को मिल रही है, राइट। सेक्शन नंबर 43B में एक नया क्लॉज एडेड है, क्लॉज नंबर H इन रिस्पेक्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये जब आप पढ़ोगे सेम प्रोविजन है कि पेमेंट एक्चुअली होना चाहिए, देन इट विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 43B। एक पेनल्टी ऐड की गई है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271A इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसी जिन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो इस चैप्टर में मैं बोलूँ वो चेंज ये है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स जो थी ना, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जहाँ पे हमने देखा था 44 एडी में अगर असेसी ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर 44 एडी, तो पहले तो हमें देखना होता था कि उनके बिजनेस का टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो एक लिमिट थी। अब इस लिमिट में एक और लिमिट ऐड कर दी गई है, वो लिमिट ये है कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है और 3 करोड़ तक है, तब भी आप 44 एडी में प्रिजम्पटिव बेसिस से टैक्स क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। दैट इज प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हो, फिर टैक्स पे कर लोगे ऑफ कोर्स। तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है बट 3 करोड़ से कम है तो आपकी जो बिजनेस की कैश रिसिट्स हैं वो 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम काइंड ऑफ चेंज हमारा 44ADA में करा, तो 44ADA ऑप्ट करने के लिए आपके बिजनेस जो प्रोफेशन की ग्रॉस रिसिट्स हैं वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये तो एक लिमिट थी। अब 50 लाख से ज़्यादा हो गई बट 75 लाख से अगर कम है तब भी आपको क्या मिल जाएगा, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपके बिजनेस की जो प्रोफेशन की जो कैश रिसिट्स हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली जब हम बात करते हैं कि भाई अगर 44AD और 44ADA ऑप्ट नहीं करना है तो हम चले जाते हैं कि भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवानी पड़ेगी, और अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली 44AB में भी इन लिमिट्स का चेंज देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चेंजेस थे जो पीजीबीपी हेड में किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज मैं ये कहूँगी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में है। यहाँ पे आपको याद हो अगर बायोटेक्नोलॉजी वाला साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 35(2)AB, ये सेक्शन हमारे लिए हटा दिया गया है। एंड जब हम सेक्शन नंबर 43B करते हैं वहाँ पर एक डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो वाला जो मीनिंग था उसका वो यहाँ से हटा दिया गया है। क्वेश्चंस पे आए तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 को न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड दोनों से सॉल्व किया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को नॉर्मल प्रोविजन और 115 BAC दोनों से ही सॉल्व किया गया है। सेम विद क्वेश्चन नंबर 9, नॉर्मल प्रोविजन एंड 115 BAC दोनों से ही चेंज किया गया है। नाउ व्हेन वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हम देखते हैं कैपिटल गेन को। नाउ जब हम कैपिटल गेन को देखते हैं तो कैपिटल गेन में भी कुछ प्रोविजंस हैं जो ऐड किए गए हैं। नाउ पीरियड ऑफ होल्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स पीरियड इंक्लूड पीरियड फॉर विच सच गोल्ड वाज हेल्ड बाय असेसी प्रायर टू कन्वर्जन। नाउ देखो पीरियड ऑफ होल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो गोल्ड को अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट किया है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग उसी दिन से काउंट किया जाएगा जिस दिन से आपने गोल्ड को हेल्ड किया था। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करें कन्वर्जन, आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हम कहते हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग उस दिन से देखना होगा जिस दिन से आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट को हेल्ड करा था टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये कुछ बेसिक सा चेंज है जहां पे गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, न्यू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हमारे लिए आ गया है प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए, दैट इज 348। राइट नाउ सेक्शन नंबर 50AA दैट इज ऐड किया गया है, ये एक न्यूली एडेड सेक्शन है। नाउ दिस स्पीक्स अबाउट कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। तो ये एक प्योर एडिशन मैं कहूँगी, कोई चेंज नहीं है, इट्स अ एडिशन। एंड लास्टली हम जो एग्जेम्पशन देखते थे, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 जहाँ पर हमने देखा था 54 और 54F, तो यहाँ पे कैपिटल गेन अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा हुआ, द सेम वुड नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ डिपॉजिटिंग दी कैपिटल गेन इन टू दी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम।
तो यहाँ पर एक लिमिट लगा दी गई कि 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट तुम इस पर्पज़ के लिए, डिपॉजिट पर्पज़ के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, ज़्यादा कुछ चेंजेस एज सच कैपिटल गेन में आए नहीं है। एंड व्हेन वी कम टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45(5)(a), ये प्रोविजन हमारे लिए रिमूव कर दिया गया, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला जो प्रोविजन था, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये सेक्शन हमारे लिए हटा दिया गया है। जब बात करें हम क्वेश्चंस की या इलस्ट्रेशन की, तो चेंज इन इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस आंसर ड्यू टू चेंज इन CIR। नाउ मेजरली एरियाज में ऑफ कैपिटल गेन, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चेंज हुआ है, तो देयर हैज सर्टेन चेंजेस इन द आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 13 को मॉडिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 आंसर चेंज ड्यू टू चेंज इन CIR, एंड क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 में एडिशन है, ये न्यूली इंसर्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ऐसे कर रहे हैं हम, एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हुए आगे चल रहे हैं। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाते हैं, तो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई भी मेजर चेंज नहीं है। हाँ, यहाँ पर टैक्स विथ रिस्पेक्ट टू विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स अगेन सेक्शन 115 BBJ आया है, जहाँ पे 30% से हमें टैक्स देना होता है, और एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 है जो ऐड किया गया है। क्लबिंग पे बढ़ चलते हैं, हमारा कोई मेजर चेंज नहीं है, बट यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन है कि एसएससी ने 115 BAC अगर ऑप्ट किया है, तो जो माइनर के लिए पेरेंट्स को एग्जेम्पशन मिलता था, जिस भी पेरेंट्स की इनकम विदाउट इंक्लूडिंग दी माइनर चाइल्ड्स इनकम हायर होती है, उसकी इनकम में माइनर की इनकम को क्लब किया जाता है, और उसी पेरेंट को क्या मिलता था, एक एग्जेम्पशन मिलता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच इज क्लब्ड ऑफ माइनर चाइल्ड, और ये एग्जेम्पशन अब हमें अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1 शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एडेड, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट आपको एक लाइन वहां पे देखने को मिलेगी कि एसएससी इज नॉट ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर 115 BAC, दैट्स इट, देयर इज नो अदर चेंज। एंड ये भी जो पॉइंट नंबर 1 मैंने डिस्कस किया, ये कोई चेंज नहीं है, हर जगह पे 115 BAC इंपॉर्टेंट है। तो 115 BAC का उस रिस्पेक्टिव चैप्टर पे क्या इंप्लीकेशन है, वो मैं आपको इस कंपैरिजन वीडियो में साइमल्टेनियसली बताते हुए चल रही हूँ। नाउ जब हम बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की, तो कुछ प्रोविजंस है जहां पर यहाँ पर चेंज आया है। कुछ फॉलोइंग लॉसेस है एंड डेप्रिसिएशन है जो अलाउड नहीं होंगे टू बी सेट ऑफ वाइल कंप्यूटिंग दी टोटल इनकम अंडर दी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। नाउ सी, एज आई टोल्ड यू, 115 BAC एक इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए, क्योंकि ये अब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है आपके साथ साइमल्टेनियसली हर चैप्टर में चल रही है, तो हर चैप्टर वाइज इसका इम्पैक्ट अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अगर आपने 115 BAC ऑप्ट किया तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को क्या नहीं कर सकते। हमने जस्ट ऊपर ये पॉइंट किस रिस्पेक्ट में पढ़ा है, हमने देखा कि अगर एसएससी 115 BAC ऑप्ट कर रहा है तो ये सेट ऑफ नहीं कर सकता अपनी टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के कोई भी बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हुए, या बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हुए अंडर सेक्शन 35 AD, या बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हुए ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 सब क्लॉज 2A, और आई से क्लॉज 3 और 35 2AA, जहां पर हम डोनेशन देते थे, तो इनके कोई बॉट फॉरवर्ड लॉसेज हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अगर हमने डोनेशन दिया है तो वो वाले सेक्शंस यहाँ पर अब सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, देखो एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं है, तो अगर मान लो किसी ईयर में आपने नया प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर किया है, ठीक है, और नए प्लांट एंड मशीनरी को अक्वायर करने पे अगर एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी एंड यू आर एसएससी हु इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन और ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और पावर जनरेशन सेक्टर के, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20% की रेट से। बट मान लो जिस दिन एसेट पुट टू यूज किया है, यूज इज लेस देन 180 डेज, अगर यूज 180 डेज से कम है तो हम कहते हैं देखो अगर 180 डेज से कम यूज है तो 10% आप इस साल ले लो एंड 10% नेक्स्ट ईयर ले लेना। तो अगर लास्ट ईयर मान लो कुछ अनअब्जॉर्ब रह गया, माइट भी हमारा पुट टू यूज 180 डेज से कम था तो 10% ही हो पाया, तो इस बार वो रिमेनिंग 10% मिल जाएगा क्या? अरे भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलता है 115 BAC में, तो अनअब्जॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ हमें कैसे मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एसएससी ने ऑप्ट किया है टू पे टैक्स अंडर 115 BAC ना, तो नाउ वो अपने हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉसेस को, पहले तो क्या करते थे हम दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर देते थे 2 लाख रुपए तक, बट क्या अब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इफ एसएससी ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर 115 BAC, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर हेड एंड लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वुड नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ओनली। दैट मीन्स कि यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में ये चेंज कर दिया गया कि पहले 2 लाख रुपए तक का जो लॉस था आप किसी भी हेड से सेट ऑफ कर देते, अब नहीं कर सकते, अब सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही ये क्या होगा?
सेट ऑफ होगा, राइट। अगर यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चंस में, तो इलस्ट्रेशन 1 में पॉइंट नंबर 2 ऐड किया गया है, जहाँ पे उस क्वेश्चन को 115 BAC से सॉल्व करने की बात कही गई है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को हमने 115 BAC से सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमने 115 BAC से क्या किया है, सॉल्व किया है। चलो हम बढ़ चलते हैं अब हमारे डिडक्शन चैप्टर पे। तो देखो डिडक्शन चैप्टर में भी हमारे लिए कुछ सर्टेन चेंजेस हैं। तो एसएससी ने अगर 115 BAC ऑप्ट किया है तो उन्हें कोई भी डिडक्शन जो है अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट दीज, दैट इज अंडर सेक्शन 80 CCD2। ये किसका था, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, ये डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एक ये नया सेक्शन आया है अग्निपथ कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम टू अग्निपथ, तो यहाँ पर 80 CCH इसका डिडक्शन मिल जाएगा। एंड हमें एक इनकम बेस्ड डिडक्शन मिलता था इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट, दैट इज अंडर सेक्शन 80 JJAA, अब ये भी मिल जाएगा। तो सेक्शन 80 CCH कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम, ये एक स्कीम है जिसका इम्पैक्ट हम सैलरी चैप्टर में भी देखेंगे और डिडक्शन चैप्टर में भी देखेंगे, तो ये यहाँ पे नई एडेड है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कम, ओ माय गॉड, ओके, सेक्शन नंबर 10। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सेक्शन नंबर 10 है ना बच्चों, सेक्शन नंबर 10 AA, जो हमारा एग्जेम्पशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था, कौन सा था, ये SEZ का जो डिडक्शन मिलता है वो। तो ये टॉपिक उन्होंने दिखाने के लिए तो एग्जामिनेशन चैप्टर हटा दिया है इंडेक्स से, बट चैप्टर नहीं हटा है, चैप्टर की शफलिंग हुई है, दूसरे चैप्टर्स के अंदर पॉइंट्स को मर्ज किया गया है। तो ऐसे ही जो SEZ का डिडक्शन था वो डिडक्शन चैप्टर में हम लेकर आ गए हैं। एक एग्जामिनेशन हमने अब नहीं पढ़नी है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 11A, दैट इज पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो ये एक नई एग्जामिनेशन है जिसको भी हम देखेंगे। एंड नाउ रिमेंबर 80G में हमारी अनलिमिटेड कैटेगरी में 50% का डिडक्शन मिलता था, जहां पे हमें प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फंड, जहां पे डोनेशन वगैरह दिया जाता। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स थे, अब वो 4 पॉइंट्स रिड्यूस करके सिर्फ एक ही रह गया है, दैट इज डोनेशन अलाउड एज डिडक्शन ओनली 1 पॉइंट नाउ एलिजिबल प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। इज इट क्लियर? अगर इलस्ट्रेशन की बात करें तो इलस्ट्रेशन 5 को 115 BAC से भी सॉल्व किया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 हमारे लिए मॉडिफाई किया गया है। 21 इलस्ट्रेशन न्यूली एडेड इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज मॉडिफाइड, क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व विद 115 BAC एज वेल, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज अ न्यूली एडेड सेक्शन। चलो अब बहुत तो हमने कवर कर लिया है, छोटा छोटा टॉपिक अब हमारे लिए रह गया है। तो एडवांस टैक्स TDS TCS की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सर्टेन एडिशंस हैं, जैसे 194B एक सेक्शन है, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स 30% से TDS डिडक्ट होता है। अच्छा, सेक्शन नंबर 194N जहाँ पे हमने बात करी थी विड्रॉल फ्रॉम दी अकाउंट, ठीक है, सेक्शन नंबर 194M के अंदर। तो अगर रेसिपेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट अ सम एक्सीडिंग 3 करोड़, तो 194M में अगर रेसिपेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दैट इज पे अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो TDS तभी डिडक्ट होगा जब जो सम है वो 3 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। और यहाँ पर एक स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन जो हम पढ़ते थे उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है, बट ये कोई मेजर चेंज नहीं है, इट्स अ रीडिंग पार्ट। कुछ सेक्शंस थे जो हमारे लिए, जैसे सेक्शन नंबर 194E, 194EE। नाउ E वाज बेसिकली पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है। 194EE, 194F, 194IC जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला, 194O, ये कुछ सेक्शंस है जो हमारे लिए नए मॉड्यूल से हटा दिए गए। मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक एज अ शॉक इट केम कि 194O क्यों नहीं है नए मॉड्यूल में, बट हाँ इसका प्रोविजन हमारे लिए नए मॉड्यूल में नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 10 और 11 न्यूली एडेड इलस्ट्रेशंस हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा एक्सरसाइज का उसको मॉडिफाई किया गया है। प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और सेल्फ असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है, बट हाँ 115 BAC की वजह से माइन्यूट चेंजेस काफी जगह पर हैं। अब वो छोटे छोटे चेंजेस हैं, उनको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी नहीं था। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इस चीज को ऑटोमेटिकली देख लेंगे। अब ये कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 6, 6A एंड D हैज बीन रिमूव्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो यहाँ पर है 115 BAC के हिसाब से भी सॉल्व किया गया है। एंड लास्ट चैप्टर, बिकॉज वी हैव टोटलिटी में 13 चैप्टर्स, तो वी आर हियर ऑन द लास्ट टॉपिक, दैट इज इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी मेजर चेंज यहाँ पर नहीं है। अच्छा, एक रीडिंग टॉपिक है टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी इनकम, ये टॉपिक जरूर ऐड किया गया है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2, नाउ दिस इज रीडिंग टॉपिक ओनली। हाँ, आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग दिस कि इसको एक बार रीड करना पड़ेगा, जब भी आप क्लासेस लेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक रीडिंग टॉपिक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 इज
न्यूली एडेड इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 न्यूली एडेड है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को 115 BAC के हिसाब से भी सॉल्व किया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो दिस वीडियो वेंट इन अ वेरी डेप्थ, बट ये सब आपके लिए ही है। मैंने इतना डिटेल में अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस और मेरा R&D सिर्फ आप लोगों को हेल्प करने के लिए था कि आपको ये समझ में आए कि कभी भी जब ICAI कोई चेंज लाती है, चेंज तो होता है बट वो चेंज इतना बड़ा नहीं होता है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में चेंज है, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट इन प्लानिंग योर स्टडीज। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।